हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लास्टिक टू पार्टीशन जो हमारी सीरीज है वो चल रही है, जिसमें कि चैप्टर 6 हमारा आज स्टार्ट होगा। गांधीइज्म, यहाँ पर जो गांधी जी की एंट्री है वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से हुई और गांधी युग क्या था और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से मूवमेंट्स जो चले थे, किस तरीके से असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया, नॉन अलाइव मूवमेंट्स किस तरीके से हुए, ये सारी चीजें हम लेने वाले हैं आगे के इसी चैप्टर में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 6.1 जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होता है, और 6.1 की अगर हम यूनिट की बात करें तो वहाँ पर स्टार्ट जो करते हैं शेखर बंदोपाध्याय कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो था, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। तो 3 पार्ट्स में यहाँ पर ये डिवीजन है। एक थे फर्स्ट जो कि उदारवादी थे, लिबरल थे, सेकंड दूसरे जो बीच में थे, और थर्ड है जिनका एक्सट्रीम जो रिएक्शन था। तो फर्स्ट अगर लिबरल्स की हम बात करें, उदारवादी स्वरूप की अगर बात की जाए, तो उसमें सबसे पहले जॉन राइट थे और मैनचेस्टर्स। ये सारे जो टर्म्स हैं वो, और जॉन स्टुअर्ट मिल की क्या विचारधारा थी, ये सब मैं लास्ट लेक्चर्स में ले चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्टली वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें, तभी आपके जो माइंड में क्लैरिटी बन पाएगी। ठीक है। तो जो ब्राइट और मैनचेस्टर्स थे, जो कि घोर उदारवादी थे, उनका क्या कहना था, उन्होंने तो कंप्लीटली जो ब्रिटिश राज था उसको क्रिटिसाइज करा। फिर सेकंड जो है मध्य वर्ग के, मिडिल क्लास के, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल, और उनके स्टूडेंट हैं मैकॉली और रिपन। वो कहते हैं कि भाई हम आजाद तो कर सकते हैं भारत को, उन्हें सुशासन का जो अधिकार है वो अधिकार तो दिया जा सकता है, लेकिन वो कब दिया जा सकता है, जब जो पार्ट है, जो इंडिया है, वो एजुकेटेड हो सके, उनके पास इतनी एजुकेशन आ सके कि किस तरीके से उन्हें अपने देश को चलाना है, किस तरीके से उन्हें उसे चीज को आगे बढ़ाना है, वो हैंडल करना, वो चीजों को सीख सके। तो प्रॉपर एजुकेशन के बाद वो सुशासन दिया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें कि स्टीफन होते हैं। स्टीफन कौन होते हैं? वॉयसरॉय जो काउंसिल है उसके विधि सदस्य होते हैं। वो ये बात करते हैं कि अगर हमें जो विधि व्यवस्था है, ठीक है ना, लॉ सिस्टम को अगर हमें लेकर आना है तो हम वो कैसे लेकर आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पावर के बिहाफ पर लेकर आ सकते हैं, शक्ति के सहारे ही लेकर आ सकते हैं। और फिर प्रतिनिधित्व जो संस्थानों की जो स्थापना है वो करना अंग्रेजों का काम नहीं है। जो रिप्रेजेंटेटिव, जो जितने भी संस्थान है जो रिप्रेजेंटेशन कर सके इंडिया की, ऐसे संस्थानों को बनाना हमारा काम नहीं है। ये अंग्रेजों का किसी भी तरीके से काम नहीं है। और अगर ये दिया भी जाए, ठीक है ना, अगर इस तरीके से संस्थान बनाए भी जाए तो वो तब ही बनाए जा सकते हैं, या फिर वो तभी बनाने चाहिए जब भारत का जो एक बड़ा भाग है इसकी मांग करे। ठीक है। तो 6.1 की जो हेडलाइन थी वो ये था कि सीमित सुशासन के प्रलोभन, की जो एक लिमिटेड जो सुशासन था वो किस तरीके से दिया गया। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि आंतरिक और बाहरी बहुत सारे जो रीजंस हैं प्रतिनिधित्व सुशासन के, वो यहाँ पर हुए। जैसे कि बहुत सारी जो काउंसिल थी या फिर इंटरनेशनल जो प्रेशर था वो आने लगा। बहुत सारी जो अलग अलग जो संस्थाएं थी, इंडियन कम्युनिटीज थी, वो रिएक्ट कर रही थी। ठीक है ना। तो आंतरिक भी दबाव आ रहा था और इंटरनेशनली भी यहाँ पर प्रेशर आ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में जो है अलग अलग लिबरल थॉट आ रहा था। ठीक है ना। वहाँ पर लोग डिमांड कर रहे थे आजादी की, कि आप इस तरीके से, तो ये जो पॉलिटिकल जो डिफरेंट थॉट्स आ रहे थे वो भी दबाव के रूप में काम कर रहे थे। तो इसी की यही जो रीजन था कि 1861 में फर्स्ट टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ठीक है, जहाँ पर लिमिटेड यानी कि सीमित सुशासन दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया था नेट जेआरएफ की अगर हम बात करें, तो नेट जेआरएफ में कि सबसे पहले जो सीमित सुशासन था वो किस काउंसिल में किस एक्ट में दिया गया था। तो 1861 में
इंडियन काउंसिल एक्ट में ये दिया गया था, जो कि बॉम्बई, मद्रास और बंगाल में दिया गया था। अच्छा, अगर आप यूजीसी नेट जेआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, आप चाहते हैं कि उसकी सीरीज स्टार्ट हो और वो आपको डिटेल में समझाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि वो जो है उसकी वीडियोस अपलोड की जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले 1861 में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में सीमित शासन जो है वो आरंभ हुआ। फिर 1866 में इसे पश्चिमोत्तर प्रांत में लाया गया। 1897 में पंजाब में इसे लागू करा गया। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट और कानून आए, लेकिन इन सभी में बहुत जो लिमिटेड जो राइट्स हैं, बहुत लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जो है उसका अधिकार, उसके जो राइट्स है वो दिए गए। और इसके एवज मतलब कि इसके अलग अगर हम बात करें तो ये असल जो शक्ति थी, वास्तविक जो शक्ति थी, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने अपने अंदर ही रखी। यहाँ पर भी बहुत थोड़े से जो है अधिकार यहाँ पर दिए गए। अब यहाँ पर इस यूनिट में 1909 और 1919 की शेखर बंदोपाध्याय बात करते हैं एक्ट की, लेकिन बहुत कंफ्यूज कर इन एक्ट्स को यहाँ पर लेकर आया गया है। तो अगर आप एक्ट्स की बात करना चाहते हैं, उसे प्रॉपरली समझना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उसकी अलग, क्योंकि इसकी अलग एक सीरीज बनाकर वो अपलोड की जाएगी। क्योंकि अगर बुक की सीरीज के अकॉर्डिंग चला जाए तो वो बहुत आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आप बुक रीडिंग भी करोगे तब भी आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सो 6.2 यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी 6.1 यूनिट था। यूनिट वाइज हम जो लेक्चर्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ